बिहार में साइबर अपराध की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इधर इसके रोकथाम को लेकर आर्थिक अपराध इकाई लगातार काम कर रहा है। खास तौर पर बीते 5 महीनों के दौरान ईओयू ने वैसे साइबर अपराध जिसमें खाता धारकों के खाते से पैसों की निकासी की जाती है, उस पर कार्रवाई करते हुए लोगों के पैसे को विभिन्न बैंकों में होल्ड करवाया है, जिसकी राशि तकरीबन 16 करोड़ से अधिक की है। इस बात की जानकारी आज ईओयू के नैयर हसनैन खां ने दी है। नैयर हसनैन खां के मुताबिक बीते 5 महीने के दौरान ईओयू की साइबर यूनिट ने 19,178 शिकायत दर्ज की है और 1018 केस दर्ज किया है। इन सभी केस का अनुसंधान जारी है। आगे नैयर हसनैन खां ने यह भी बताया कि हम लोगों ने 50 लाख से अधिक राशि वैसे विभिन्न खाता धारकों के खाते में वापस भी उनके बैंकों के माध्यम से करवाया गया है, जिनकी राशि साइबर फ्रॉड ने निकाल लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। उसके तहत वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी ओर से इसमें लगातार प्रयास हो रहा है कि ऐसे जो फेक लोन ऐप हैं उनका चलन कम से कम बंद हो। गेमिंग ऐप्स भी इस तरह के हैं जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं या आपके पैसे का दोहन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग केसेस के आधार पर रिकमेंडेशन अगर ज़रूरत होगी तो करके भेजे जाएंगे। वैसे कुछ हम लोगों ने भेजा भी है और इसमें भी कार्रवाई की प्रक्रिया वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये ऐप जो है बाहर के हैं, तो इनके लिए हम लोगों को वही तरीका है। ये देखिए, ये मुझे संख्या भी तत्काल मेरे पास नहीं है, मगर जहाँ जहाँ से शिकायतें आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 ऐप्स के तो नाम मैंने आपको बताया, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सब ऐप्स, इसमें करीब कई ऐप्स हैं जो आप किसी भी प्ले स्टोर पर जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे उसमें। वो हैं उस तरह के। मार्च से लेकर जुलाई तक में 11,76,22,342 रुपये होल्ड किए गए हैं। 1018 FIR दर्ज की गई हैं इन शिकायतों पर। और प्रतिदिन का अगर आप औसत मानेंगे, ये डेली बेसिस पे कितना होल्ड हो रहा है, तो वो रफली 6.25 लाख के आसपास रुपए हम लोग डेली होल्ड करवा रहे हैं। तो ये तो क्वांटम हमारा समझिए कि डेली बेसिस पर, उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कुल अभी इतना कार्रवाई इसमें चल रही है। कितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कितने मामलों का निष्पादन होता है? दर्ज तो मैंने आपको बता दिया ना, 1018 अभी तक हुए हैं पूरे साइबर थानों में राज्य के, और अनुसंधान तो भी उसकी चल रहे हैं। डिस्पोजल इतना जल्दी तो होता नहीं है, इसमें समय लगता है, जांच होती है। मेजर है जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल से डायरेक्टली बैंक से कनेक्टेड है, तो सबसे त्वरित और श्योर तरीका ब्लॉक करने का या फर्दर एक्शन करने का NCRP पोर्टल है। ये बात आपकी सही है कि बहुत से लोगों को इसमें अभी भी परेशानी होती है दर्ज करने में, तो उनके लिए हमारे हेल्पलाइन सेंटर में ऑलरेडी हमारी टीम रहती है। ऐसे लोगों का हम खुद भरवाते हैं। अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हमारे पुलिसकर्मी खोल के वो साइट को उनके बिहाफ पर उनकी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग खुद रजिस्टर कराते हैं। क्योंकि ये समस्याएं आ रही हैं, बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं है या उनको पढ़े लिखे नहीं हैं, अक्सर तकलीफ होती है, क्योंकि सिस्टम उस हिसाब से ओरिएंटेड है, इसके बिना इसके वो पास हो नहीं सकती। टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यस, तो इसीलिए इसमें ये आवश्यक एक पैरामीटर है, मगर इसको सुगम और सरल बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी यूनिट में ही ये प्रोविज़न कर रखा है कि ऐसे जिन लोगों को तकलीफ है या परेशानी है उनका हम लोग खुद भरवाते हैं। अगर हो रहा है तो फिर उसको देखना होगा, ये गलत है। नहीं, इसको हम लोग आपकी बात का बिल्कुल संज्ञान हम लेते हैं और इसको हम इंक्वायर भी करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आपके संज्ञान में हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं वहाँ स्पेसिफिकली पता करूँगा। किसी भी कंप्लेंट को रिजेक्ट तो करना ही नहीं है। अगर उसमें 1930 की शर्त ज़रूर है, क्योंकि सिस्टम में इस तरह से बना हुआ है, तो वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब ये उसमें मैक्सिमम ये ज़रूर हो सकता है कि समय का लॉस होगा, और जब तक वो भरा नहीं जाएगा तो वो सिस्टम उसमें ऑपरेट नहीं करेगा बैंक का।
ये तो ज़रूर एक आ सकती है प्रॉब्लम, मगर डिनाई कैसे कर सकता है कोई, ये तो बिल्कुल गलत है। और इसमें हम लोगों ने सख्त चेतावनी भी सभी थाना अध्यक्षों को और एसपी को दिया है कि किसी हालत में डिनाई नहीं करना है, रजिस्टर इमीडिएटली करना है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, अगर इस तरह की शिकायत मुझे मिलती, अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक मिले तो ज़रूर मुझे बताइए। और इसमें टीम जनरली हम लोग बनवाते हैं, कोशिश ये की जाती है कि एसएचओ के अंडर में सब इंस्पेक्टर्स भी अगर क्वालिफाइड हैं, उनकी ट्रेनिंग अगर हुई है साइबर इन्वेस्टिगेशन में, तो एक टीम के आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो केसेस को हैंडल करेगी। तो कुल मिला के अभी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना से लोगों की समस्याओं का निदान बढ़ा है, उनकी शिकायतें अब दर्ज हो रही हैं, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा, उनके पास एक सेंटर है जहां वो जा सकते हैं, अपनी दर्ज करा सकते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में साइबर केसेस को दर्ज कराया जा सकता है और दर्ज हो भी रहे हैं, कंप्लेंट भी कहीं पर भी कराई जा सकती है। मगर साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकतर अब लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो वहाँ पर कंप्लेंट की संख्या भी बढ़ी है और उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जो इसमें सहायता करने की ज़रूरत है वो हमारी इकाई कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा हमारी बहुत से ऐसे नंबर्स भी हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं, ट्विटर हैं, जिस पर लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो हर तरह से हम लोग पूरी तरह जनता की सेवा में पूरी तरह संकल्पित हैं और इसमें दिन प्रतिदिन सुधार लाने का भी प्रयास हो रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से डीजी साहब के मार्गदर्शन में भी हम लोग इसका निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में इसमें और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसका दायरा, और लोगों की भी इसमें तैनाती होगी। ट्रेनिंग भी बेटर चलाने की कार्रवाई अंडरवे है और वो भी जल्दी ही पूरा हम लोग करके फिर आपके साथ बताएंगे। कंप्लेन करता है तो मेरे पास एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में लंबा समय लग जाता है, क्योंकि हर कोई 193 पे कंप्लेन करके तो अपना कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकता है और तो थोड़ा भी मोबाइल से एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आती है। ये 3 घंटे समय ऐसे ही बीत जाता है। इसी से रिलेटेड सर एक प्रश्न है, ये कई बार कहा जाता है कि 1930 पे आप जो बैंक अकाउंट से आपका नंबर है उसी नंबर से जो ऑथराइज नंबर है, ऑथराइज नंबर, तो वो फिक्स रोका जा सकेगा। लेकिन क्या किसी के पास अगर मोबाइल नहीं है या घर पे है, अगर वो चाह रहा है दूसरे नंबर से कंप्लेन करना, तो उसकी कंप्लेन नहीं है? नहीं, कंप्लेन बिल्कुल ली जाएगी। और जैसा मैं बताऊं, देखिए ये उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, केस दर्ज हो चुका है उनका और उसमें संबंधित जो भी अब फॉलो अप एक्शन हो रहा है वो किया जा रहा है। क्या मतलब थी कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई के बाद वापस एक कोर्ट का आदेश के बाद ये करता है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है कि जब भी कोई अभियुक्त फरार रहता है तो उस स्थिति में उसका वारंट और उसके बाद कुर्की जब्ती की जाती है। और जब अभियुक्त न्यायालय में फिर से उपस्थित होता है या पुलिस पकड़ के करे या आत्मसमर्पण करे, उसके बाद वो प्रोसेस है, चूँकि अभियुक्त अब न्यायिक अभिरक्षा में है, तो जो कुर्की जब्ती का जब्त सामान होता है वो न्यायालय के आदेश से वापस किया जाता है। इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। क्योंकि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, अभी वो न्यायिक हिरासत में है, तो उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया। ये सामान्य प्रक्रिया हर एक केस में ये होता है। इसमें पुलिस की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, ना अनुसंधान की, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सर, मनीष कश्यप मामले में और भी लोग अभियुक्त थे, पूरा मामले में अनुसंधान में अभी तक क्या बातें सामने आई है? क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जाहिर बात है, पूरी बात आप नहीं बता सकते, लेकिन जो आरोप थे वो आरोप क्या सिद्ध हो पा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ साक्ष्य मिल पा रही है? आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी उनका रिमांड हुआ है हमारे केसेस में, वो तमिलनाडु से यहाँ आ चुके हैं और जब समय आएगा उस समय बाकी कार्रवाइयाँ भी होंगी और उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा।